तो ब्रांड, क्या आपको पता है कि कस्टमर एक ब्रांड को लेकर के क्या चाहता है? 90% ऑफ कस्टमर चाहते हैं कि उनके ब्रांड जिससे वो जुड़े हुए हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। क्या आप ये जानते हैं? कंसिस्टेंसी पैकेजिंग को लेकर के हो सकती है, कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट को लेकर के हो सकती है, बट 90% ऑफ कस्टमर चाहते हैं कंसिस्टेंसी। सो यस, मैं हूं वीरेंद्र जांगेड। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड ऑनलाइन। तो आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं एक बेटर ब्रांड बिल्ड करने में। सो आज हम कुछ पावरफुल स्टेप्स के बारे में जानेंगे इन दिस वीडियो कि आप कैसे बेसिकली अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं जिससे एक हाईली मार्जिन आप निकाल पाएँ। तो आप जानते हैं कि आफ्टर कोविड लोगों का ब्रांड की तरफ जो बाइंग है, लिविंग लाइफ जो है वो बदला है। सो हर कोई चाहता है कि वो एक ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करे। सो अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में केवल अभी 4% जो पॉपुलेशन है वो एक तरह से अभी ऑनलाइन बाइंग की तरफ है। बट इंडिया क्या करती है कि जो भी ट्रेंड्स कॉपी होता है वो यूएसए मार्केट से होता है। तो यूएसए में आज 35% जो सेल है वो ऑनलाइन है, बट इंडिया में 4% है। तो आगे हम बात करते हैं इस डिजिटल दुनिया में कि ब्रांड आप कैसे बिल्ड करेंगे। सो हमारा पहला टॉपिक, अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। तो ब्रांड का सबसे पहले, हम जब ब्रांड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें आपकी टारगेट ऑडियंसेस के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो यस, आपको अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले ऑडियंस की वो क्या चाहती है, आपकी पैकेजिंग से क्या चाहती है, उसको लोगो कैसा पसंद आने वाला है, उसको आपकी ब्रांड की प्रेजेंस कैसी पसंद आने वाली है। उसके बाद बात आती है आपका प्रोडक्ट आपका कैसा रहने वाला है, क्या वो जो जिस ऑडियंसेस पे आप टारगेट कर रहे हैं क्या वो उस प्रोडक्ट को लाइक करेगी। फिर उसके बाद आता है आपका आफ्टर सेल सर्विस, तो आप कैसी सेल सर्विस उनको दे रहे हैं। तो ये सब आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इन सब में आपके ऑडियंसेस को आप फाइनल कर लेते हैं, देन आप स्टार्ट करते हैं अपने ब्रांड को बिल्ड करने की। सो अगले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज क्राफ्ट अ लोगो और आपकी पैकेजिंग। सो यस, सबसे पहले ब्रांडिंग की तरफ अगर आप जा रहे हैं और आपने एक बहुत ही अच्छा, एक गुड लुकिंग आपने लोगो और पैकेजिंग डिज़ाइन कर ली है, सो सबसे पहले आप कभी मत भूलिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत है, आपको पहले करना चाहिए उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। और एक ब्रांड फील लाना चाहते हैं तो आप होलोग्राम, आप जानते होंगे कि आप जब कभी भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक चमकीली या एक स्क्वायर शेड में एक ब्रांड लिखा हुआ एक होलोग्राम होता है, तो आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, आपने ट्रेडमार्क करा लिया, आपका लोगो बहुत अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो आप एक होलोग्राम लगाते हैं तो उससे एक फील क्रिएट होता है। देन जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे उसको, क्योंकि प्रोडक्ट को ना कस्टमर बाद में फील करने वाला है, पहले वो फील करेगा आपकी पैकेजिंग। जब आप एक ऐसी पैकेजिंग, एक ऐसा मेमोरेबल लोगो डिज़ाइन करते हैं तो वो एक आपका ब्रांड को एक बहुत अच्छी फील क्रिएट करता है। सो ये बेसिकली ना कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। सो पहला जब ये फील अगर कस्टमर को मिल गया, सो आप समझिए कि 50% जो कस्टमर का माइंडसेट है वो आपके ब्रांड और प्रोडक्ट के ऊपर वहीं क्लियर हो जाता है और वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग बना रहता है। लाइफ लॉन्ग तभी बनेगा जब आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, आपकी सर्विस भी अच्छी होगी। सो अगला टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे, दैट इज क्रिएट अ कंसिस्टेंट विजुअल एलिमेंट्स और एक फील। कि आपको उन विजुअल एलिमेंट्स के साथ एक इमोशनली टच होना है आपके ब्रांड को लेके। जब आप किसी भी ब्रांड को लेकर के जब कस्टमर के इमोशंस के साथ अटैच होते हैं तो एक एक्चुअली में वो एक फील क्रिएट करता है कि आपके ना डेली सोशल मीडिया पोस्ट पे कंसिस्टेंसी है। जो आप बैनर्स या जो आप पोस्ट डालते हैं उसको देख करके, जब भी सपोज अगर कोई भी कंज्यूमर आपके उस पोस्ट को देखता हुआ आ रहा है और एक कलर अपीलिंग कलर पैलेट्स अगर एक जैसे एक पैटर्न पे चलते हुए आ रहे हैं तो वो समझ जाएगा दैट्स योर ब्रांड। सो आपको ना एक ऐसा विजुअल एलिमेंट क्रिएट करना है कंज्यूमर के सामने ताकि उसको देखते ही समझ में आए दैट्स योर ब्रांड। और आपको डेली जो स्टोरी आप पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आप पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करते हैं, उनमें आपकी थीम जो है वो एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने ब्लू में डाला, कल येलो में डाला, कल इसमें डाला। अगर अलग अलग कलर में भी आप पोस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे अगर आपका कोई स्टोरी लाइन है दैट इज़ क्लियर, बट आपको कलर कंसिस्टेंसी, थीम कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं।
सो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज डेवलप अ यूनिक वॉइस, यूनिक फेस, यूनिक टोन। तो अगर आप यूनिक ब्रांड वॉइस और टोन और फेस अगर क्रिएट करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो इम्पैक्ट इन टू योर ब्रांड। समथिंग लाइक अगर हम एयरटेल की बात करें तो हम कहते थे कि यस ये एयरटेल वाली लड़की है जिसको कोई फेस भी नहीं जानता था, पर उसने कंसिस्टेंसी बनाए रखी सालों साल। सो अगर आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो आपको टोन, फेस, आपकी जो यूनिक वॉइस है वो आपको एक कंसिस्टेंट बनाए रखनी पड़ेगी सालों साल, तब जाकर के आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड कर पाते हैं। सो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, दैट इज़ बिल्ड एंड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस आपको स्ट्रॉन्ग क्यों बिल्ड करनी है? क्योंकि आपका जो ब्रांड है आज की दुनिया में आफ्टर कोविड हर कोई ऑनलाइन आ गया है, तो आपकी अगर ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बहुत अच्छी है, आप सोशल मीडिया पे आपका रियली डेली बेसिस पे एंगेजमेंट है थ्रू पेड मीडिया, थ्रू योर ऑर्गेनिक रील पोस्ट, थ्रू योर इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि हर दिन ना मार्केट में एक नया ब्रांड आ रहा है और अगर आप अपने ब्रांड की एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे नहीं करते हैं तो आपकी जगह एक दूसरा ब्रांड ले जाएगा। तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिवली कनेक्टेड होना पड़ेगा और आपको जितने भी चैनल्स आप यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया के, डिजिटल मार्केटिंग के, वेबसाइट के, ब्लॉगिंग के, इन्फ्लुएंसर के, तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हर जगह आपकी ना कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मैंने आपका कोई भी पोस्ट देखा, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, मान लो वो आपकी मार्केटिंग कर रहा है, उसने अलग ही कलर कॉम्बिनेशन से आपके ब्रांड को प्रमोट कर दिया, तो वो उसको समझना पड़ेगा कस्टमर को कि यस ये वो ब्रांड है, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है आपके ब्रांड से। तो आपको जितने भी चैनल्स आप यूज़ कर रहे हैं देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप एक ही थीम यूज़ करें। सो स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग का हमारा आखिरी स्टेप दैट इज यू नीड टू बिल्ड अ कम्युनिटी। अब बेसिकली एक्टिव एंगेजमेंट कम्युनिटी के थ्रू करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर आपके ब्रांड से इम्प्रेस हुआ और वो 6 महीने बाद आता है, आपको रीच आउट करने की कोशिश करता है और आप अवेलेबल ही नहीं है, सो उसका जो एक पॉजिटिव माइंडसेट जिसके ऊपर आपने कुछ एक्सपेंस किया, अपना टाइम एक्सपेंस किया है, मनी की है, या उस कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपने कोई भी डिजिटल में पेड आपने स्पेंड किया होगा, सो आपको जो पैसा है वो एक जो कन्वर्ट होना था एक वैल्यूएबल कस्टमर, सो उसको आप खो देते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है आपका एक्टिवली एक कम्युनिटी या आपके कस्टमर से कनेक्टेड रहना, कि आप अपने कस्टमर से रियल टाइम फीडबैक लेते रहें कि उनका अभी जो एक्सपीरियंस है आपके ब्रांड के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ, आपकी सर्विसेज के साथ, वो कैसा है। सो ये बेसिकली एक तरह से आपके ब्रांड पे रीसेल का भी चांसेस जो है वो बढ़ा देता है, क्योंकि आप जैसे उससे कनेक्ट करेंगे उसको याद आ जाएगा ये दैट्स इस ब्रांड से मैंने ये खरीदा था, और आपने उससे एक्टिवली कम्युनिकेट किया है थ्रू व्हाट्सएप और थिंग एल्स, तो अगर उसको ज़रूरत होगी उस प्रोडक्ट की तो वापस से आपसे वेबसाइट पे जाएगा और बाय कर लेगा। और अगर आप चाहते हैं अपने ब्रांड को हमारे साथ बिल्ड करना एक अलग ही एक्सपीरियंस के साथ, तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो, और हाँ सब्सक्राइब तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस से अवेयर होने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।